हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे थे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो स्पेशल केसेस थे, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स थे उनको। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्टाइल का आगे का वीडियो है वो आएगा। तो आइए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड कितनी रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, उसको हमने फेंका है कितने के एंगल पे, 30 डिग्री पे। आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो आइए निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t = 2u sin थीटा बाई g। g की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अगर दे रखी है तो वही रखेंगे, नहीं दिया होता है तो 9.8 रखा जाता है। ठीक है भाई, तो 2 हो गया, 10 हो गया, इंटू 10 नहीं है सर, 20 है। क्या सर, ये कितना होगा 30 डिग्री अपॉन, इसने इसको मारा। और अगर आप देखें यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 1/2, 2 ने 2 को मारा तो ये हो गया 2 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2 सेकेंड। अगर रेंज की बात करें तो आर का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। अब देखो कभी कभी एंगल यहाँ पे 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे, 60 का एंगल पता रहता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो मान लीजिए अगर यहाँ 37 देता तो 37 रख के सॉल्व कर लेते, पर यहाँ पर रखते तो वो हो जाता 37 का दुगना कितना होता है, जो भी होता है मेरे ख्याल से 74 हो जाता, तो वो आपको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करता। खैर, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। r = u का मतलब 20 का स्क्वायर 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री बाई 10, क्योंकि g की वैल्यू कितनी 10, 20 इंटू 20, 2 इंटू 1/2 √3/2। कॉस 30 की वैल्यू इतनी होती है बाई 10। अगर देखा जाए तो एक 0 ने एक 0 को कैंसिल किया, एक 2 ने एक 2 को मारा, एक 2 ने इस 2 को मारा, तो यहाँ हो गया 20 और क्या बचा √3 मीटर। ये हमारा आगे बच्चों रेंज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है 30 डिग्री पर 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल है। कोई पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है, ये हो गया हमारा, तो कोई पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है 15 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पे। पूछ रहा है कि यहाँ पर जब ये टकरा रहा है इससे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको करने जाएं तो ये x है और ये y है। यहाँ पे करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, कितना टाइम लगा है, उसके बाद उस टाइम पे हम जाके वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। जी की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितनी, 2 इंटू 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो गई 2/10। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 2 ने 2 को मारा 1.5 सेकेंड, इसको बोलते हैं 3/2 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर हमको निकालना है v। तो अगर v को आप देखें तो v के यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए, ये एंगल बन जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा vx और इधर हो जाएगा vy। तो vx निकालते हैं। vx = क्या होगा, ux होगा, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इसका कंपोनेंट कितना आ रहा है इधर 15 cos 30, ऊपर कितना आएगा 15 sin 30। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 √3 मीटर पर सेकेंड। vy निकालना है तो vy हो जाता है uy और
नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, ये ऊपर है माइनस GT और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे रखना है। UI कितना है 15, साइन 30 की वैल्यू 2, माइनस G की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू कितनी 3/2। इसने इसको कट के कितने बार में 5 बार में, तो ये आ गया माइनस का 15/2। देख लो 15 हो जाएगा, 15/2 है तो ये इसका आधा है, आधा वाला मुझे लगता है एक बार लिख ही देना चाहिए। Vy इज इक्वल टू 15/2 माइनस 15। अब कितना हो जाएगा, इसमें से आधा जाएगा तो माइनस का 15/2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि नीचे है। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो V वेक्टर लिखा जाएगा कितना, ये लिखा जाएगा 15√3/2 I कैप माइनस 15/2 J कैप। ये आ गया हमारा। अब अगर आप देखें, समझें, कोशिश करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 15/2, देखो, मगर ये ऊपर है और इसकी कितनी है माइनस में है, नीचे है। तो ये हमेशा हमेशा काम करता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे हो तो यहाँ की रफ्तार मान लेते हैं v1, तो यहाँ की रफ्तार कितनी होगी v1 ही होगी, लेकिन डैश लगेगा, ये इधर कंपोनेंट जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम इधर देखेंगे तो ठीक इसके सामने ये वाली, ये v2 कितनी v2 और ये भी v2 का डैश। तो ये बच्चों यहाँ और यहाँ पर वेलोसिटी जो है सेम होती है, इसका कंपोनेंट इधर और इधर आएगा, इसका कंपोनेंट इधर और इधर आएगा। तो ये वाला सेम, ये वाला सेम, लेकिन डायरेक्शन उल्टा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, हम चाहते तो इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। ये एंगल थीटा था तो यहाँ वाला ये एंगल थीटा होगा। आप डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है तो आप सिंपली इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, कॉन्सेप्ट को नोट करिए और तब तक हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इस बार ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। आइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई पार्टिकल है जिसको इन्होंने फेंका है 30 डिग्री पर और रफ्तार दे रखी है इनिशियल 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इसको मैं रफ कर लूँ। आई होप आपने इनको उतार लिया होगा। ढेर सारी चीज़ें इसमें इन्होंने पूछा है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन से क्या होता है ना कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है कि कोई पार्टिकल है, ये x है, ये y है, ओके, और इसको इसने फेंका है कितने से, तो u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल 30 डिग्री। पूछने वाला आपसे पूछता है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ पूछ लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा हाइट, चौथा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन। अब चेंज इन वेलोसिटी हमने आपको सिखाया था, और कोई क्वेश्चन छूटा? जी हाँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछा है। तो आइए देखते हैं, इन सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप पहले ट्राई करिए अपने से, उसके बाद मेरा आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, पहले अपने से ट्राई कर लीजिए। यहाँ तक तो आपको निकाल ही लेना चाहिए अपने से, बाकी ये दोनों मैं आपको बताऊंगा भी। वैसे मैं भी सॉल्व करूंगा, पहले अपने से सॉल्व करो पॉज करके, फिर मेरा वीडियो देखो। ओके, चलिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है देखिए, तो ये हो जाता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2 है, u 40 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ है और यहाँ पर 10 है। जी की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 0 को हमारा 2 ने 2 को हमारा तो 4 सेकेंड, ये हमको मिला 4 सेकेंड, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। दूसरा ऑप्शन हमसे पूछा है रेंज, r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 40 × 40 साइन 30 × 2 करेंगे 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और डिवाइडेड बाई 10। 10 ने 10 को मारा, इसने मारा 2 से, तो ये हो गया 80√3, 4 दूना 40 दूना 80 और √3 मीटर। ये आ गया हमारा रेंज। हाइट की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर इन सबको रखा जाए, u स्क्वायर का मतलब 40 × 40 साइन 30 की वैल्यू 1/2 × 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 ×
10 इसने इसको मारा और इसने इन 4 को कट कर दिया। अब बचा कितना, तो h इज इक्वल टू ये हो गया है हमारा 40/2 बच रहा है, यानी कि 20 मीटर जो होगा इसका मैक्सिमम हाइट होगा। ओके, अब आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चा आपको देखो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको vx निकालना होगा, तो ये होगा ux प्लस x इंटू टी। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ux कितना होगा, तो इसका कंपोनेंट निकालते हैं, u cos 30, u की वैल्यू 40 है, कितनी 40, और इधर रखेंगे तो हो जाएगा 40 sin 30, तो ये बनेगा uy, ये बनेगा ux। तो ux की वैल्यू हो गई 40, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, एक्सेलरेशन x में 0 होता है, तो यहाँ पर टाइम रखने से कोई फ़ायदा नहीं आएगा, तो 0 × 1 सेकेंड। तो ये हमको दे रहा है कितना, 40 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 20√3 मीटर पर सेकेंड भी होता है सर, रफ्तार है ये। vy uy माइनस gt। अब यहाँ आपको सोचना है ये माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ay का जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है और ऑलवेज डाउनवर्ड। तो uy की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, 40 × 1/2 माइनस जी की वैल्यू 10 × टाइम 1। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा, देखो 20 और 10 गया तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम v लिखना चाहें तो v हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20√3 i कैप प्लस 10 j कैप। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ we have to solve the value of, अब हमको क्या बताना है, change in velocity during complete motion। तो change in velocity क्या होती है आप भी जानते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये u है, इसका कंपोनेंट ये थीटा है, ये आ जाएगा u cos थीटा, ये आ जाएगा u sin थीटा। इधर वेलोसिटी आएगी कितनी, तो ठीक उतनी वेलोसिटी होती है जितनी इतनी यहाँ होती है। अभी एक एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था, ये हो जाएगा u cos थीटा, अरे u sin थीटा, ये फाइनल, ये इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी x में अगर निकाला जाए तो कितना होगा, u cos थीटा माइनस u cos थीटा 0। तो चेंज इन वेलोसिटी u में क्या मिला 0, लेकिन किंतु परंतु बंधु x में अगर तुम चेंज निकालोगे, y में निकालोगे, x में तो निकल गया 0, y में निकालोगे कितना होगा, ये माइनस का u sin थीटा माइनस ये प्लस का है तो रखेंगे तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का u sin थीटा मिला कितना आएगा, -2u sin थीटा। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं खटाखट, क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि y में मिलता है x में नहीं मिलता है। तो यह हो गया 2 × 40 × sin 30 की वैल्यू 2 ने 2 को मारा -40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे वैल्यूज आए बेटा। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट वो पूछ लेता है तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कैसे आप इक्वेशन बनाएंगे, आप बनाएंगे x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे। y पूछेगा तो क्या करेंगे, uyt माइनस प्लस हाफ ayt का स्क्वायर, ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद x और y को लिखेंगे, r इज इक्वल टू x i कैप y j कैप, और फिर जैसे कैसे ऐसे लिखें तो ऐसे लिख करके सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो सकता है, अपने पास अभी टाइम है, तो अगला क्वेश्चन अपना और ज़बरदस्त है, आप इनको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इक्वेशन दे रखा है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे रखा, पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब। आइए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। ठीक है, मिट जाओ लिखने वाले मिट जा, काले अक्षर, ये मैंने इसको मिटा दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x इज इक्वल टू दिया है इन्होंने, कितनी वैल्यू दे रखी है, तो ये दे रखा है 10√3t, 10√3t, एंड y इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 10t माइनस 4t स्क्वायर, 10t माइनस 4t स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, क्या क्या पूछा है मैं देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी
आफ्टर 1 सेकेंड, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा रेंज, और क्या पूछा है भाई, मैक्सिमम हाइट भी पूछा है, मैक्सिमम हाइट, एंड लास्ट वन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं खटाखट। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये पोजीशन वेक्टर हमको दे रखा है, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या मिलेगा, देखो। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट मारते हैं तो वी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी। टी के रेस्पेक्ट में मारेंगे 10√3 बाहर, डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 10√3। ओके, वी वाई कितना मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी, 10 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी टी बाई डी टी -4 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी टी स्क्वायर बाई टी। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आप जाके देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बना है, क्योंकि ये वहीं पे आप सीख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 डी टी बाई डी टी 1, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा टी। तो ये हमको मिल गया वी वाई। ओके, अब इन्होंने हमसे पूछा है एट टी इज इक्वल टू 1, तो देखा जाए तो v कितना होगा x में, तो ये चेंज नहीं होगा, 10√3 हो जाएगा। वी वाई कितना होगा बेटा, तो वी वाई हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है कि इसमें चुपचाप 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा 10 - 8 × 1, तो ये हमको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी, पहले क्वेश्चन का आंसर अपन लोग लिखने जा रहे हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू x का कितना है 10√3 i कैप, देखो, और y में कितना है 2j कैप, ये हमारा बन गया वेलोसिटी। दूसरा क्या पूछा आपसे, तो दूसरा पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y 0 कब होगा, तो उसके लिए आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू यू वाई टी -12 जी टी का स्क्वायर। तो इसको 0 कर लेते हैं, और यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हमने रख लिया, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते, y का जो हमारा फंक्शन है कितना है, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका था सर, ऐसे नहीं चलेगा, y तो पहले ही दिया हुआ है ना, हाँ y इतना दिया हुआ है सर, अब इसमें t हमको पता करना है कि कब 0 होगा y, तो चुपचाप y को 0 रख लो, वो वाला तरीका गलत हो जाता। ये होगा 10 × t - t²। अब इसमें से कॉमन जा सकता है क्या, नहीं जा रहा है, तो t कॉमन ले लिया हमने, होगा 10 - 4t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा होगा तब y 0 है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कब 0 है, तो 10 - 4t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4, तो ये हो जाएगा कितना 2.5, इसको बोलते हैं 5/2 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमको कितना मिला 5/2 सेकेंड। अब क्या पूछा इन्होंने, रेंज पूछा है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला, तीसरा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो x कैसा है 10√3 इंटू टाइम की वैल्यू भरो 5/2, इतने टाइम में जितना चलेगा वही तो रेंज होगा। तो इसने इसको कट किया कितने से, 5 से, ये हो गया 25√3 मीटर। तो बच्चा अभी तक हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वेलोसिटी है हमारी y वाली वो 0 होनी चाहिए, जहां वो 0 होगी वहीं पे हमारा हाइट मैक्सिमम होगा। तो हम सिंपली वी वाई इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन ये आया था, इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, और y का जो हमारा वेरिएशन है वो कितना है 10t - 4t²। इसमें से t निकाल के इसमें रख लेंगे, तो इसको 0 करते हैं, 0 इज इक्वल टू 10 - 8t, t इज इक्वल टू आ जाएगा 10/8, बोले तो 5/4 सेकेंड। अब इसमें रखते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 5/4 माइनस ये हो जाएगा 5² का स्क्वायर, ये कितना हो गया 50/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4 ने 1/4 को कट किया तो ये हो गया 25/4, यहाँ से 1/4 बाहर आ गया और ये हो जाएगा 50 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 25/4 मीटर। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल ऐसे अगर गया होगा तो ये इसकी u है, वेलोसिटी कही जाएगी। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एंगल थीटा
ठीक है। और इधर एक होगा VUY, ओके, और इधर होगा UX। अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो यही तो U वेक्टर कहलाएगा। तो देखो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, टेरे 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 टिटे, ये बना है आपका, ये हो गया है UY इनिशियल, ये हो गया है UX और ये हो गया हमारा U। तो ये जो एंगल है थीटा, यही हमको निकालना है। तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, UY अपॉन UX, और ऐसे मॉडुलस लगा दिया ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। UY की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू जब 0 रखोगे ना इसमें, तो कितना मिल रहा है? t इज इक्वल टू 0, तो UY कितना होगा? 10, और UX कितना होगा? 10√3, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 10√3, 10 ने 10 को मारा, ये हुआ 1/√3। 10 कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? तो आई होप 30 की होती है। तो यहाँ पर हो गया tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।